यू चलिए एक बार पुनः आप लोगों के मध्य में प्रेजेंट हुआ हूँ। अभी तक विभाज्यता के 2 पार्ट में वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसी का शेष भाग लेकर के सामने आपके प्रेजेंट हूँ, जो कि कुछ और भी महत्वपूर्ण संख्याएं हैं जिनके नियम हैं। ऐसे कौन से नियम हैं जिनसे जो संख्याएं डिवाइड होती हैं। तो आइए उन महत्वपूर्ण संख्याओं के नियम के बारे में, रूल के बारे में जानेंगे, अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि 11 से विभक्त होने वाली संख्याओं के रूल क्या है, तो समझना है कि दी गई संख्या में सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग का अंतर यदि 0 या 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या पूरी तरह से 11 से विभक्त होगी। यानी सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर निकालना। यदि 0 आएगा या 11 से विभक्त होने वाली संख्या शेष बचेगी तो पूरी तरह से 11 से कटेगी। तो समझना है हमें, जैसे सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे, सम अंकों के संख्याओं के योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे, तो अंतर करने पर जैसे हमने इनको जोड़ा, ऐड किया, 9 + 4 + 1 + 8 और इसके बाद -1 5 को ऐड करने के बाद ये आपका आया सम स्थानों के अंकों का योग 22 और विषम संख्या के स्थानों का योग 12। अब इनको माइनस करेंगे तो घटाएंगे तो 10 आया हुआ है। लास्ट में 0 है। अगर 11 से विभक्त होने वाली संख्या कोई बचती तो पूरी तरह से 11 से विभक्त हो जाती। इस प्रकार से सम स्थानों के अंकों का योग और विषम संख्या के स्थानों का योग करके अंतर फाइंड कर लेते हैं। 0 या 11 से विभक्त होने वाली संख्या आएगी तो पूरी तरह से वो संख्या 11 से विभक्त होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स है और 11 से बनने वाले क्वेश्चन भी आपके वनडे एग्जाम में मैथ में आते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। 12 से विभक्त होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो यदि दी गई संख्या 3 तथा 4 से विभक्त हो, जो भी संख्या क्वेश्चन में आएगी यदि संख्या 3 या 4 के रूल से विभक्त हो जाए तो पूरी तरह से संख्या आपकी 12 से विभक्त होगी। जैसे ये 24 12 दिए 2412, इनको हम देखेंगे, पूरी संख्याओं को क्रम से ऐड कर लेंगे, 9 से डिवाइड हो जाएगी तो ये संख्या पूरी तरह से 12 से भी कटेगी। वहीं 4 का भी इसी में देख लेंगे कि यदि अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई का अंक देखा जाए तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से ये पूरी संख्या चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, वो 4 और 3 से अगर डिवाइड होती है तो 12 से कट जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। 25 से विभक्त होने वाली संख्या के रूल्स क्या हैं, तो अंतिम 2 अंक देखेंगे 25 से विभक्त होने वाली संख्याओं के लिए। अंतिम 2 अंक देखेंगे, यदि अंतिम 2 अंक कट रहे हैं इकाई और दहाई के 25 से तो वो संख्या पूरी तरह से 25 से विभक्त हो जाएगी। तो ये 5 जैसा कुछ रूल है। और चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। 125 विभक्त होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो इसके अंतिम 3 अंक देखना, इकाई दहाई सैकड़ा, ये देखेंगे तो पूरी तरह से 125 से विभक्त हो रही है। तो ये समस्त संख्या पूरी आपकी 125 से विभक्त हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट रूल। लेकिन इससे पहले अगर ज़रा सा भी प्रयास हमारा अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर करिए। आइए चलें अगले रूल। तो अगले रूल में बस यहीं तक, लेकिन अगला जो चैप्टर है बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का, इसके बारे में जानेंगे। संख्या पद्धति के रूल्स क्या हैं, क्या इसकी अवधारणाएं हैं, तो आइए समझते हैं संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं। तो मूलभूत संकल्पना, किसी वस्तु की गणना की जाए तो वह संख्या आपकी प्राकृतिक होगी। इसको हम n से डिनोट करते हैं, n से प्रदर्शित करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, क्रम से 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम अनंत तक संख्याएं लिख सकते हैं। यानी 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आइए वहीं दूसरा समझना है, सेकंड है पूर्ण संख्याएं क्या हैं। इनको इंग्लिश में होल्स नंबर्स बोलते हैं। तो होल नंबर्स को समझना है, तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि शून्य ले लिया जाए, प्राकृतिक संख्या के साथ यदि शून्य भी ले लेंगे तो वह संख्या आपकी पूर्ण संख्या बन जाएगी। इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं, W से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे 0 होना चाहिए, छूटा हुआ है, तो यहाँ पे 1 के पहले 0 0 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत तक, तो ये आपकी पूर्ण संख्याएं हो गई। यानी 0 1 2 3 डैश डैश अनंत। तो पूर्ण संख्या जो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। इन पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं कि प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन सी होगी, 0 होगी। प्राकृतिक में 1 और जो पूर्ण में 0। आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। तीसरा है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर क्या है। तो पूर्णांक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक 0 सहित होती हैं। यानी शून्य एवं प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। जैसे इसको Z से डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करेंगे तो इसकी क्या संख्याएं हो जाएंगी, माइनस जैसे हमने उठाया इधर अनंत हो तक जाएंगी, -3 -2 और -1, इसके बाद 0 और 0 के बाद +1 +2 +3। इस तरह से हम इनको भी आगे तक बढ़ा करके ले जा सकते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक तथा धनात्मक 0 सहित। आइए चलते हैं आगे की ओर। अब आई परिमेय संख्याएं क्या हैं, यानी 4 नंबर में परिमेय संख्याओं के विषय में हम जानेंगे, इसका डिटेल। रेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। तो परिमेय संख्या है क्या, ये समझना। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में, अर्थात भिन्न के रूप में प्रदर्शित की जाए या व्यक्त की जाए, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, P/Q के रूप में। इसकी एक कंडीशन है कि इसका हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। और यदि हर 0 नहीं होगा तो कोई भी संख्या आपकी परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे हम 0 एक
परिमेय संख्या है 1, 1/1 लिख सकते हैं, 2/3, √9, यानी जिनका वर्गमूल आसानी से निकल आता है वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। और 1.2। इसके बाद जहाँ से क्वेश्चन बनता है इससे पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन पाई का मान यदि दे दिया जाए 22/7 ये, तो पाई का मान यदि 22/7 है तो वो संख्या परिमेय हो जाएगी। लेकिन पाई अगर साइन के रूप में दिया है, संकेत के रूप में, तो वो अपरिमेय होगी। इससे क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई का अगर वैल्यू न दी हो, मान न दिया हो, तो पाई अपरिमेय होगी। और यदि सवाल में ये कह दिया जाए कि यदि पाई का मान 22/7, तो पाई का मान 22/7 कौन सी संख्या होगी, तो ये आपकी परिमेय संख्या होगी। मान बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, अच्छे से समझना। चलते हैं अपरिमेय संख्याएँ क्या है। इरेशनल नंबर, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है कि जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। इन अपरिमेय संख्याओं को ये पॉइंट ध्यान देना है कि इन्हें पाइथागोरस के अनुयायी हिपाक्स द्वारा पता लगाया गया था। हिपाक्स, ये समझना है, हिपाक्स द्वारा इनका पता लगाया गया था। ये पाइथागोरस के अनुयायी थे। पाइथागोरस बहुत ही बड़े मैथ के गणितज्ञ थे। आइए चलते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में समझना कि अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे √3, √3, पाई एक अपरिमेय संख्याएं हैं। 1.33, यानी ये क्रम अगर किसी संख्या का बार बार रिपीट होता है तो वो भी अपरिमेय के अंतर्गत आती है। जैसे 1.7 और इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा है तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। इसका मतलब ये होता है कि 7 बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो एक बार पुनः समझना है, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। और इनका पता सर्वप्रथम हिपाक्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा या गणितज्ञ के द्वारा लगाया गया था। हिपाक्स, ये समझना है, हिपाक्स के द्वारा पता लगाया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, समझना है। जैसा कि आप समझ गए कि जिन संख्याओं का वर्गमूल ठीक ठाक नहीं निकलता है वो भी अपरिमेय होती है। पाई अपरिमेय है। कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है दशमलव के बाद तो वो भी अपरिमेय है। किसी संख्या में बार लगा हो तो वो भी अपरिमेय है। इन पर भी आधारित क्वेश्चन बनते हैं। तो चलते हैं, आइए कुछ याद रखने योग्य तथ्य, इनके बारे में अच्छे से समझना और याद भी रखना है क्योंकि इनसे भी बहुत क्वेश्चन बनता है। जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर 1 होती है। वहीं सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। और इसके बारे में समझेंगे। अगला पॉइंट है, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो फिर कैसी संख्या है? ये एक विषम सबसे छोटी संख्या मानी जाती है, होती है। यानी 1 सबसे छोटी विषम संख्या है। ये ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य। और 0 आपका एक सम संख्या होती है। 0 एक सम संख्या है। फिर से समझना है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, एक विषम संख्या होती है। 0 एक सम संख्या है। वहीं 2 अभाज्य सम संख्या है। अगर पूछता है क्वेश्चन की सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है तो वो है आपकी 2। प्राकृतिक संख्या पूछे सबसे छोटी 1, पूर्ण संख्या पूछे 0 और 0 क्या है? सम संख्या है। इस प्रकार से आज के सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें की प्रयास किया गया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों के समझ में ये कंसेप्ट आए होंगे। बहुत ही जल्द आपके सामने बेसिक मैथ लेकर के, इसी तरह के रोचक तथ्य लेकर के पुनः प्रेजेंट होंगे। वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।